अविनाश सर आपके पास आना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। वृषा जी का सवाल है अपोलो पाइप्स को लेकर के। यहाँ पर इस काउंटर में अभी हम देखें तो 462 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, आज 2.5% से ज्यादा की तेजी है। आप अपसाइड टारगेट इसमें कितना देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिएगा, नजरिया अगर आपका 12-18 महीना है तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि कम से कम 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है। नंबर्स अच्छे आएंगे, Q4 भी अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि पाइप सेक्टर में हमने देखा है कि बहुत अच्छी डिमांड ऑयल एंड गैस सेक्टर से, बाकी दूसरे सेक्टर से आ रही है। तो इनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। मेरे ख्याल से Q4 के नंबर्स के बाद थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, बट डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए अगले 12 से 15 महीने की। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सोनल जी का सवाल आया है। रचित जी आपसे जानना चाहेंगे, IMFA के बारे में जानना चाह रही हैं, आज के लिए टारगेट्स इनको समझने। उर्वशी जी स्टॉक का नाम वापस बताएंगे? IMFA, इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड, 1404 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 2.71% की अपसाइड है इसमें आज। देखिए IMFA को अगर हम देखें तो जिस तरीके से अभी ये अपमूव है, ये आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है और कहीं ना कहीं आपको ये 1496 ऑड लेवल्स तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बहुत दिनों बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मूव है, तो जरूर अगर आपके पास पोजीशन है तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एक स्टॉप लॉस भी लगाना हुआ जरूरी है और इतने अपमूव के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, बट इंपॉर्टेंट जरूर होगा। इसमें आप 1324 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा अभी वेट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें और कूल ऑफ करने के बाद फ्रेश पोजीशन बनाएं। चलिए ठीक है। अविनाश सर अभी रजत सर से हम बात करें तो उन्होंने कहा कि डिफेंस को लेकर भी जरा आप फोकस मेंटेन करके रख सकते हैं। ऐसे में हम पारस डिफेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पर आप कितना अपसाइड देख रहे हैं? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से अगर पारस डिफेंस में अगर इस लेवल से कोई इन्वेस्ट करता है तो लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। अभी टारगेट प्राइस देना मुश्किल है, बट मैं कहूंगा कि कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि वैल्यूएशन अभी फेयर टू एक्सपेंसिव है। और शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लगता नहीं है। नंबर्स Q4 के आएंगे, उसके बाद जिस प्रकार की ऑर्डर बुक क्या कुछ टेक्निकल ग्लिच है शायद, उस वजह से हम जो है अविनाश सर को सुन नहीं पा रहे हैं क्लियर तरीके से। अविनाश सर आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी तो आपका आंसर हम पूरा सुन नहीं पाए हैं। सो कैन यू प्लीज रिपीट सो दैट पारस डिफेंस को लेकर के एक मेरे आपका ख्याल से नजरिया हम सुन पाए। अगर खरीदना है तो थोड़ा सा हल्के लेवल पे खरीद लीजिए। मैं कह रहा था कि इसका रिस्क रिवॉर्ड आपको 1.5-2 साल में ही मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव हो गए। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर किसी को डिफेंस में एक्सपोजर लेना है तो मैं कहूंगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद डेटा पैटर्न्स है, ये सारी कंपनी में शायद रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा बैठ सकता है। बट पारस डिफेंस थोड़ा सा टाइम वेट करिए, थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद ही एंट्री पॉइंट अच्छी होगी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट रजत सर, हमने कई सेशन में जो है रेलवे स्पेस को लेकर के बात करी है, आपने और बहुत सारे क्रिएटिव कमेंट्स भी आए थे जो मैंने आपको सुनाए भी थे कि रेलगाड़ी जो है वो बाहर खड़ी हुई है लेकिन जो है प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी के लिए हमने देखा कई सारे काउंटर्स में जो है एक अपसाइड मूव भी हमें देखने को मिला था। अभी के लिए नजरिया वही है या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं? नहीं, देखिए रेलवे में आपको हम उस टाइम भी बोल रहे थे कि अभी मोमेंटम नहीं आ रहा, बट ग्रेजुअली व्हेन यू सी द गवर्नमेंट अगेन कमिंग इन एंड ब्रिंगिंग इन सम अनाउंसमेंट्स, कुछ इंटरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से शो हो। आपने देखा भी होगा रिसेंट टाइम्स में कवच को लेके और कुछ कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को लेके गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर देखने को मिले। उसके बाद कहीं ना कहीं रेलवे में भी आपको एक इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एंड इनफैक्ट उर्वशी जी, जब हम पूरे टाइम त्राहिमाम बोलते थे तो हम यही बोलते थे कि डिफेंस और रेलवे ये दो हैं जिसमें आपको अपना फोकस हमेशा बना के रखना चाहिए। आई बिलीव विल स्टिल स्टिक टू द स्टैंड्स। रेलवे अभी मतलब उस टाइम भी अच्छा लग रहा था, अभी थोड़ा सा रनअप किया है, बहुत रनअप बाकी है, रेलवे अभी भी अच्छा लगता है। रेलवे को लेकर पॉजिटिव नजरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। अविनाश सर आपसे भी समझना चाहेंगे रेलवे स्पेस में क्या करना चाहिए अभी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए रेलवे सेक्टर में अभी जो मल्टी बैगर वाला जो स्टेज था वो तो खत्म हो चुका है। अभी अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको 15-16% की रिटर्न एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो वहाँ पे वैगन कंपनीज है, जैसे टेक्समैको है, टीटागर है, जुपिटर वैगन है। तो मुझे लगता है कि देखिए इनके पास ऑर्डर बुक अच्छी है,
मेरे ख्याल से अगले साल होपफुली नए वैगन ऑर्डर्स भी आएँगे, तो कहीं न कहीं वैल्यू ज़रूर बनेगी, बट नज़रिया आपको लंबा रखना है। कम से कम साल, डेढ़ साल का टाइम फ्रेम पे आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन टाइम फ्रेम मीडियम टर्म रखिए। चलिए ठीक है, मीडियम टर्म का जो है टाइम फ्रेम आप रख करके चल सकते हैं। आगे कुछ और सवालों की ओर बढ़ चलते हैं। अंकु जी का क्वेश्चन आया है, अविनाश सर ग्रो को लेकर के पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने बाय किया है 185 पर 500 शेयर्स है। नहीं देखिए, यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि आज तो ऑफ कोर्स ग्रो का शेयर अच्छा बढ़ा है। मुझे लगता है कि आपका नज़रिया यहाँ पे 1.5-2 साल होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल मार्केट इंडिया में बहुत बड़ी स्टोरी है और इनका तो ऑनलाइन का जो प्रेज़ेंस है वो बहुत ही एग्रेसिव है। प्लस कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे वो वेल्थ मैनेजमेंट में प्लस दूसरे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंटर करना चाहते हैं। तो 1.5-2 साल अगर ये होल्ड करे तो ही अच्छा पैसा बनेगा। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो अपने स्टॉप लॉस टाइटली मेंटेन करिए। चलिए ठीक है। रजत सर आपके पास आना चाहेंगे। पुष्पा जी का क्वेश्चन आया है, जानना चाह रहे हैं कि आईटी-बीस में बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। पहले तो पुष्पा जी को नमस्कार। पुष्पा जी को एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आईटी-बीस पे अगर आप अपना नजरिया बना रहे हैं, तो पहले तो एक चीज समझ लें कि ये मीडियम टर्म नहीं हो सकता, ये लॉन्ग टर्म ही होना होगा। और आपको अगर इसमें पोजीशन बनानी है तो स्टैगर्ड मैनर में बनाइए। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन का कंफर्ट जरूर देखने को मिल रहा है, बट क्या क्लियर केस और ज्यादा डाउनसाइड नहीं आता हुआ दिखेगा? नहीं, ऐसा अभी भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। स्टैगर्ड मैनर में बनाएंगे, यहाँ अराउंड 25% डिप्लॉय कर दीजिएगा, फिर आपको मान लीजिए 3-4%, 5% का करेक्शन मिलता है, वहां पे 25% और। तो ऐसे स्टैगर्ड मैनर में टेक योर टाइम, 1-1.5 क्वार्टर में आप आराम से अपनी पोजीशन बनाएं, बट ये सिर्फ तभी बनाएं जब आपका टाइम होराइजन हो लंबा। मीडियम टर्म के लिए आईटी क्या कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स है, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए ठीक है। अविनाश सर सानवी जी का क्वेश्चन आया है, एक कह रही हैं कि HCL टेक या फिर L&T, इसमें से कौन सा स्टॉक फिलहाल बाय करना चाहिए? नजरिया इनका 2 से 3 साल का है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, नज़रिया अगर 2-3 साल का है तो एल-एन-टी डेफ़िनेटली अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि इनके पास कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा है, डिफेंस है। तो कहीं न कहीं देखिए, अभी तो मामला थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है क्योंकि मिडल ईस्ट में ये प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन इनका नज़रिया अगर कम से कम 1.5-2 साल का है तो एल-एन-टी डेफ़िनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देखिए, एचसीएल टेक में तो अभी भी नंबर्स आने बाकी है, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है एल-एन-टी एक डोमेस्टिक फेसिंग स्टोरी है और प्लस एक्सपोर्ट्स में इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र है, तो कहीं न कहीं एक बार वॉर का इश्यू सेटल होता है, तो इसमें अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है। तो L&T जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है एक्सपर्ट को हमारे। रचित सर आपके पास आना चाहेंगे। हमारे प्राइम दर्शक का एक क्वेश्चन आया है मैक्स हेल्थ को लेकर के। इस काउंटर पर आपकी क्या सलाह रहेगी सर? 947 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। आगे किस तरफ मूव करता हुआ नज़र आएगा? देखिए, हेल्थ केयर एज अ स्पेस को अगर हम समझें और इसमें अगर हम थोड़ा टाइम दें, अभी भी और इनफैक्ट फॉर सम टाइम हम मेडिकल टूरिज्म में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जिस प्राइस पॉइंट पे है, बहुत जगह से, बहुत इंटरनेशनल कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से हमारे पास आते हैं और मैक्स का खुद का भी काम ढंग का ही लगता है। जिस तरीके से ये यहाँ पे है, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड और आपको करता हुआ दिखे, बट ग्रेजुअली इसमें अपमूव आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 1010, उसको क्रॉस करने के बाद 1080 के बाद बैक बाय गुड नंबर्स, और जब पूरी की पूरी चीजें आपको ठीक होती हुई दिखेंगी, क्योंकि अभी आप देखें लेटली हमारे पास मिडिल ईस्ट से भी बहुत ज्यादा मेडिकल टूरिज्म चल रहा था, वहां से भी एक डिस्टर्बेंस है। वो जब धीरे धीरे चीजें पूरी सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी, फिर आपको 1164 के बाद 1260 तक के भी लेवल्स दिखाने का ये दमखम रखता है। चल ठीक है। अविनाश सर यहाँ पर मनीष रावत जी का क्वेश्चन आया है IRB इंफ्रा को लेकर के। नजर